हेलो दोस्तों, स्वागत है अपनी जुबानी चैनल पर। आज मैं आपको इतनी डरावनी कहानी सुनाने वाला हूं कि पहले कमर में पेटी बांध लें, क्योंकि आगे जो सुनने वाले हैं वो दिल दहला देगा। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं रमेश की जुबानी खौफनाक कहानी। मेरा नाम रमेश है। मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ और पिछले 30 साल से ट्रक चलाते चलाते मेरी जिंदगी सड़कों पर ही बीत गई है। लेकिन उस रात जो मेरी आंखों ने देखा, जिस खौफ को मैंने महसूस किया, आज इतने साल बाद भी याद आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं उस रात नागपुर हाईवे से अकेले माल लेकर ग्वालियर की तरफ लौट रहा था। वक्त करीब 1:15 रात का था। सड़क पर अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा भी किसी अनजानी फुसफुसाहट की तरह लग रही थी। तभी अचानक मेरी नजर सड़क किनारे खड़ी एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। सफेद साड़ी, झुका हुआ चेहरा और बाल इतने बिखरे कि चेहरा दिखाई ही नहीं दे रहा था। मैं ब्रेक लगाने ही वाला था कि वो औरत धीरे धीरे मेरे ट्रक की तरफ मुड़ी और फिर उसकी चाल अचानक इतनी तेज हो गई कि मेरी सांस ही अटक गई। उस औरत को देखते ही मेरे अंदर ऐसा झटका लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरी गर्दन पकड़कर पीछे खींच रहा हो। मैंने ट्रक को तेज किया, लेकिन रियर मिरर में वो उसी जगह खड़ी दिखती रही, मानो समय उसके लिए रुक गया हो। तभी कैबिन के अंदर एक अजीब सी थक थक की आवाज शुरू हुई, जैसे कोई ऊपर छत पर नंगे पैर घूम रहा हो। हवा अचानक इतनी ठंडी हो गई कि मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमने लगे। रेडियो अपने आप चालू होकर खड़खड़ाने लगा और फटी हुई आवाज में किसी बूढ़ी औरत की सांसें सुनाई देने लगी। आवाज धीरे धीरे साफ होती गई। तूने मुझे देख लिया, अब रुकना पड़ेगा। मैंने घबराकर ट्रक का दरवाजा लॉक करने की कोशिश की, लेकिन लॉक अपने आप ऊपर उठ गया, जैसे किसी ने बाहर से खोल दिया हो। उसी समय विंडशील्ड पर लंबी टेढ़ी उंगलियों के निशान उभरने लगे, जो ऊपर से नीचे खिंचते हुए धीमे धीमे फैल रहे थे। इंजन अचानक बंद हो गया। हेडलाइट झपकी और पूरी सड़क अंधेरे में डूब गई। तभी किसी बच्चे की हंसी, जैसे कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा होकर कान में फूंक मारे, रात अभी खत्म नहीं हुई। उस आवाज ने मेरा खून जमा दिया। रात की ठंडी हवाएं तेज हो रही थीं और हाईवे पर सिर्फ टायर की रौंदती आवाज बाकी थी। जैसे ही ट्रक की गति थोड़ी सिंक गई, मैंने क्लस्टर पर टर्न सिग्नल की बत्ती बदसूरत तरीके से झमकती देखी, बिना किसी दबाव के। भीतर की लाइट खुद ब खुद जाग उठी और रेडियो अचानक टूटा हुआ स्टेशन जैसे फिजिकल सिग्नल नहीं, बल्कि कोई पुरानी आवाज निकालने लगा। बुढ़ापा नहीं, आवाज में दर्द था। अगले मोड़ पर मैंने ब्रेक लगाया, क्योंकि सामने अचानक एक तंबू जैसा कुछ दिखाई दिया, सड़क के बीचों बीच। पास जाकर देखा तो वहां तंबू नहीं, बल्कि जमीन पर फैला हुआ एक साया था, मानो किसी ने रजाई बिछा दी हो और उस पर कोई अजीब आकृति लिपटी हो। जब मैं ट्रक से उतरा तो ठंडी मिट्टी पर छोटे छोटे बच्चों की तरह के नक्काशीदार पदचिन्ह थे, पर ये पदचिन्ह उल्टे थे। वो दिशा जहां आमतौर पर पैर आगे बढ़ते हैं, वहां एड़ी पहले दिखाई देती थी। मेरी सांस घुटने लगी। अचानक पीछे से एक धीमी हंसी आई, इतनी सूनी कि ठोड़ी पर बाल खड़े हो गए। मैंने पलटा और देखा कि ट्रक के बगल वाली सफेद धारदार स्याही जैसी चीज पर किसी ने बड़े बड़े अक्षर में कुछ लिखा था। पर जैसे ही मैंने उसे देखने की कोशिश की, वो शब्द धुंधले पड़ गए और मेरी हथेली पर ठंडक फैल गई, जैसे कोई खून नहीं, पर स्याहपन खींचकर उंगलियों के बीच घुल रहा हो। तभी आसमान की ओर एक उजली चमक आई और दूर से किसी ने किसी पुराने टीवी की तरह एक तस्वीर झलका दी, उसी रात की किसी दूसरी झलक। पर वहां मैं अकेला नहीं था। किसी ने पीछे से आवाज में कहा, अब तुम्हें याद रखना होगा। उस आवाज के बाद हवा एकदम ठंडी हो गई, जैसे हाईवे किसी अदृश्य साये की गिरफ्त में आ गया हो। ट्रक के पास खड़ी उस काली लिखावट को मैं जितना पढ़ने की कोशिश करता, वो उतनी ही धुंधली होकर गायब हो जाती। मुझे लगा शायद थकान या डर दिमाग से खेल रहा है, पर फिर वो हुआ जिसने मुझे यकीन दिला दिया कि मैं उस रात अकेला नहीं था। मैंने जल्दी से केबिन में लौटकर गियर लगाया और ट्रक को आगे बढ़ाया, पर इस बार इंजन की आवाज भी किसी भारी सांस जैसी लग रही थी, जैसे ट्रक खुद डरा हुआ हो।
हेडलाइट सामने मुश्किल से 20-25 मीटर तक ही जा पा रही थी, जबकि रास्ता बिल्कुल साफ था। ऐसा लग रहा था मानो रोशनी भी इस हाईवे पर आगे बढ़ने से डर रही हो। कुछ किलोमीटर चलने के बाद अचानक सड़क किनारे की सूखी झाड़ियां अपने आप हिलने लगी। हवा भी नहीं थी। फिर झाड़ियों के अंदर से धीमे धीमे फुसफुसाहट आने लगी। कई आवाजें एक साथ, जैसे कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई औरत, सब मिलकर बोल रहे हों, रुको, वापस मत जाओ। मैंने एक्सीलरेटर दबाया, पर ट्रक की रफ्तार बढ़ ही नहीं रही थी। स्पीडोमीटर की सुई किसी अदृश्य हाथ से दबाई जा रही हो, ऐसा लग रहा था। तभी सड़क के बीचों बीच धुआं सा उठने लगा और उस धुएं के अंदर किसी इंसान जैसा आकार बनने लगा, धीरे धीरे, जैसे कोई सामने आ रहा हो। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर जम गईं, दिल धड़कना भूल गया। फिर उस धुएं से एक बेहद धीमी मगर साफ आवाज निकली, तू भी रुक गया था उस रात, याद है? और अचानक मेरे ट्रक की हेडलाइट खुद ब खुद बंद हो गई। ट्रक के अंदर आती उन नंगे पैरों की आवाज जैसे जैसे करीब आ रही थी, केबिन का तापमान अचानक बहुत ठंडा होने लगा। मेरी सांस धुएं की तरह बाहर निकल रही थी। अंधेरे में कुछ हिलता हुआ दिख रहा था, पर इतना धुंधला कि पहचान नहीं हो रही थी। तभी पीछे से सीट अपने आप हल्की सी धंस गई, जैसे कोई बहुत हल्का बच्चा उस पर बैठ गया हो। मेरी गर्दन के पीछे अचानक ठंडी हवा नहीं, बल्कि किसी उंगली जैसा स्पर्श महसूस हुआ। धीरे से, एक बार, फिर दूसरी बार। मेरा पूरा जिस्म कांपने लगा। मैंने कांपते हाथों से चाबी घुमाकर ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन सिर्फ गुर गुर करके रुक जाता था। तभी मेरे दाहिने कान के पास एक बेहद धीमी पर साफ आवाज आई, देख, पीछे देख। मैं चाहकर भी मुड़ नहीं पा रहा था, जैसे बदन सुन्न हो गया हो। पर अचानक केबिन के शीशे पर एक छोटा सा हाथ का निशान दिखाई दिया, बिल्कुल बच्चे के हाथ जैसा, लेकिन उंगलियां बेहद लंबी और टेढ़ी। वो निशान अंदर से नहीं, बाहर से था, जबकि दरवाजा अंदर की तरफ ही खुल रहा था। उसी समय ट्रक का हॉर्न खुद ब खुद बज उठा, लंबा, डरावना, जैसे कोई चीख रहा हो। हॉर्न की भयानक आवाज जैसे ही थमी, बाहर पूरी सड़क फिर से मौत जैसी शांत हो गई। मेरे कानों में सिर्फ अपनी धड़कन की धक धक सुनाई दे रही थी। अचानक ट्रक अपने आप हल्का सा आगे झटका खा गया, जैसे किसी ने पीछे से धक्का दिया हो। मैं डर के मारे सीट पकड़े बैठा रहा। तभी दाईं साइड मिरर में एक परछाई दिखाई दी, बहुत लंबी, इंसान से कहीं ज्यादा लंबी। और अजीब बात यह कि उसकी छाया सड़क पर नहीं पड़ रही थी, वो धीरे धीरे ट्रक के पास आ रही थी। मिरर में उसका चेहरा दिखा, चेहरा नहीं, सिर्फ खाली गड्ढे जैसे 2 काले छेद। मैं चीखना चाहता था, पर आवाज गले में अटक गई। मैंने जल्दी से खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन हैंडल अपने आप उल्टी दिशा में घूमने लगा, जैसे कोई बाहर से पकड़े हो। कांच आधा खुल चुका था और उस दरार में से ठंडी सड़ी हुई मिट्टी जैसी बदबू अंदर आने लगी। उसी बदबू के साथ एक टूटी हुई आवाज अंदर घुसी, तूने उस रात कुछ देखा था और हम देखते हैं कौन भूल सकता है। कांच पर 2 उंगलियां दिखाई दी, लंबी, स्याह और नुकीली, धीरे धीरे अंदर घुसने की कोशिश करती हुई। मेरी आंखें फटी रह गईं, सांस अटक गई और ट्रक बंद पड़े इंजन की तरह पूरी तरह शांत हो गया। कांच की दरार से घुसती उन नुकीली उंगलियों को देखकर मेरा खून ठंडा पड़ गया। मैंने पूरी ताकत से खिड़की ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन हैंडल बिल्कुल जाम हो चुका था, जैसे किसी ने अंदर से रोक रखा हो। उधर उंगलियां धीरे धीरे और अंदर आ रही थीं। उनकी हरकतों से कांच चर्र चर्र कर रहा था, मानो अभी टूट जाएगा। अचानक ट्रक का पूरा केबिन हल्का हल्का कांपने लगा, जैसे किसी भारी चीज ने छत पर चढ़कर रेंगना शुरू कर दिया हो। छत के ऊपर से ठक 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 की आवाजें आने लगी, धीमी लेकिन बहुत स्पष्ट। मैं नीचे झुक गया, सांस रोक कर बैठा। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि खुद सुनाई दे रहा था। तभी ऊपर से कुछ घिसटते हुए केबिन के सामने की ओर आया और विंडशील्ड के बीचों बीच जोर से चिपक गया। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली। जब हिम्मत करके देखा तो कांच पर एक चेहरा उभर रहा था, धुंधला लेकिन भयानक। वो चेहरा धीरे धीरे आकार ले रहा था और उसकी आंखें एकदम खाली, जैसे अंधेरे के 2 गहरे कुएं हों।
फिर अचानक वो चेहरा कांच पर चिपक कर फैलने लगा, जैसे कोई काला तरल धीरे धीरे पूरे शीशे पर बह रहा हो। उसी कालेपन के भीतर से एक खुरदुरी आवाज आई, तूने इंतजार नहीं किया था, इसलिए हम तुझे ढूंढ रहे हैं। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। क्या? किस बात का इंतजार? कौन? मैं कुछ समझ पाता उससे पहले विंडशील्ड पर वो साया झटके से गायब हो गया और बाहर फिर वही खामोशी फैल गई। उस साए के गायब होते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने अचानक पूरे माहौल से आवाजें चूस ली हों। हाईवे पर इतनी खामोशी थी कि अपनी सांस भी भारी लग रही थी। मैंने हिम्मत जुटाकर ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, पर चाबी घुमाते ही एक अजीब सी कराह ट्रक के अंदर गूंज उठी, मानो इंजन की जगह किसी ने दर्द से चीख मारी हो। मेरा हाथ कांप गया। तभी ट्रक के पीछे के डिब्बे में कुछ जोर से टकराया। धड़ाम! आवाज इतनी भारी थी कि पूरा केबिन हिल गया। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। डिब्बे का दरवाजा धीरे धीरे खुद खुल रहा था। अंधेरा अंदर घूमता हुआ सा लग रहा था, जैसे कोई परछाई खुद रूप बदल रही हो। फिर उसी अंधेरे में दो आकृतियां उभरीं, पहले एक फिर दूसरी। दोनों बहुत छोटी, किसी बच्चे जितनी, पर उनके शरीर इंसानों जैसे नहीं थे। लंबे, पतले, टेढ़े, जैसे किसी ने हड्डियों को गलत तरीके से जोड़कर खड़ा कर दिया हो। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। दोनों आकृतियां ट्रक के डिब्बे से उतरकर सड़क पर खड़ी हो गईं। हेडलाइट बंद होने के बावजूद वे साफ दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उनके शरीर से हल्की नीली चमक निकल रही थी। उनमें से एक ने अपनी टेढ़ी गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा, धीरे, बहुत धीरे, और उसका मुंह कान तक फट गया, लेकिन अंदर दांत नहीं थे, सिर्फ गहरी काली जगह। उसने हाथ उठाकर इशारा किया मेरे पीछे आने का, और फिर दोनों आकृतियां हाईवे के किनारे घने अंधेरे की तरफ दौड़ पड़ी। डर के मारे मैं सिर्फ एक ही सवाल सोच पाया, मैंने किस रात किस बात का इंतजार नहीं किया था। दोनों नीली चमक वाली टेढ़ी आकृतियां अंधेरे में दौड़ गईं और मैं चाहता हुआ भी अपनी नजरें उनसे हटा नहीं पा रहा था, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने मेरी गर्दन को पकड़कर उसी दिशा में खींच रखा हो। मैंने कांपते हाथों से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार इंजन किसी पुराने मरे हुए जानवर की तरह गरजा, लेकिन चल पड़ा। मैंने धीरे धीरे ट्रक को उसी दिशा में मोड़ दिया जहां वे आकृतियां गई थीं। हेडलाइट खुद ब खुद चालू हुई, पर रोशनी सिर्फ कुछ फीट तक ही जा पाती थी, मानो उसे आगे बढ़ने से रोका जा रहा हो। थोड़ी दूरी पर सड़क अचानक खत्म हो गई और सामने एक पुराना टूटा हुआ छोटा पुल दिखा, जिस पर पीली पटी हुई पटरी लटकी थी। वही पुल, वही जगह जहां सालों पहले एक हादसा हुआ था, जिसे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, पर कभी किसी को बताया नहीं। जैसे ही ट्रक पुल के पास पहुंचा, दोनों आकृतियां वहीं खड़ी मिल गईं, बिल्कुल स्थिर, जैसे मेरी प्रतीक्षा कर रही हों। मैंने ब्रेक लगाया तो ट्रक अपने आप बंद हो गया। तभी पुल के नीचे से एक धीमी गहरी गुर्राहट जैसी आवाज उठी, मानो कई आवाजें एक साथ बोल रही हों, और उस आवाज के साथ पुल के नीचे का अंधेरा हिलने लगा, फैलने लगा, जैसे कोई बहुत बड़ा जीव धीरे धीरे बाहर आ रहा हो। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उस कालेपन के बीच से एक आकृति उभरने लगी, लंबी, डरावनी, और वो चेहरा, वही चेहरा जिसे मैंने सालों पहले देखा था जब एक ट्रक इस पुल से गिरा था और मैंने बिना रुके ट्रक आगे बढ़ा लिया था। वो चेहरा अब फिर मेरे सामने था, लेकिन इस बार उसकी खाली आंखें सीधे मेरी ओर थीं और वो आवाज मुझे पुकार रही थी, अब तू रुकने आया है, देर से, बहुत देर से। पुल के नीचे से उठता वो काला साया जैसे जैसे ऊपर आ रहा था, मेरे ट्रक की केबिन की खिड़कियां हल्की हल्की अंदर की तरफ धंसने लगीं, मानो कोई भारी ताकत बाहर से दबाव बना रही हो। मेरी सांसें तेज हो गईं, पर मैं हिल भी नहीं पा रहा था। तभी पुल की रेलिंग पर अचानक किसी का पैर दिखाई दिया, मानो कोई ऊपर खड़ा होकर नीचे झांक रहा हो। वो पैर इंसानी लग रहा था, पर उसके पंजे उल्टे थे, उसकी एड़ी सामने और उंगलियां पीछे की तरफ मुड़ी हुई। ये देखते ही मेरी रीढ़ की हड्डी में जैसे बर्फ उतर गई। मैं इंजन स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर चाबी घूमते ही एक भयानक कराह निकलती, और हर कराह के साथ ट्रक के नीचे ऐसा लगता जैसे कोई बहुत बड़ा शरीर रेंग रहा हो। तभी ट्रक का बायां दरवाजा अपने आप खुलने लगा और ठंडी हवा नहीं बल्कि किसी सड़ी हुई गंध का झोंका अंदर आया। उसी गंध के साथ कोई फुसफुसाता हुआ मेरे कान तक आया, तूने उस रात हमें देखा था और भाग गया था, अब कौन बचाएगा?
मेरे हाथ कांपने लगे, खिड़कियों पर धुंध छाने लगी और धुंध में किसी बच्चों जैसे हाथों के निशान बनने लगे। पर ये निशान चलते हुए बन रहे थे, जैसे वे छोटे छोटे हाथ खिड़की पर दौड़ रहे हों। फिर पुल के नीचे वाला काला साया अचानक 2 हिस्सों में बंट गया और दोनों हिस्से ट्रक की तरफ इतनी तेजी से बढ़े कि उनके पास आते ही जमीन की धड़कन तक महसूस होने लगी। तभी ट्रक की लाइट अपने आप जल उठी और उसमें मुझे किसी का चेहरा देखा। वही रात, वही हादसा, वही आंखें जो आज फिर मुझे खोज नहीं थीं। लाइट में दिखा वो चेहरा जैसे ही गायब हुआ, ट्रक अपने आप थोड़ा पीछे खिसक गया, मानो किसी ने पूरे वजन से उसे धक्का दिया हो। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर चिपकी थीं, पर हाथ शून्य पड़ चुके थे। तभी सामने पुल की टूटी पटरी से कोई बेहद धीमे कदमों की आवाज आती सुनाई दी, पर वो कदम इंसान के नहीं थे। उन कदमों में हर बार एक अजीब गड़गड़ाहट मिलती, जैसे कोई लकड़ी या हड्डी घिसट रही हो। अचानक पुल की रेलिंग पर एक लंबी काली आकृति उभरी, इतनी पतली कि हवा में हिलती हुई लगे, लेकिन उसकी ऊंचाई किसी भी इंसान से 2 गुनी थी। उस आकृति का सिर नीचे लटका हुआ था और गर्दन पीछे की तरफ इतनी मुड़ी थी जैसे किसी ने घुमाकर तोड़ दी हो। उसने धीरे धीरे अपनी टूटी गर्दन वापस सीधी की और मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, बिना पुतलियों के। फिर उसने एक उंगली उठाकर ट्रक की तरफ इशारा किया और उसी पल ट्रक का हॉर्न अपने आप बज उठा, लेकिन हॉर्न की आवाज नहीं आई। उसकी जगह किसी औरत की चीख सुनाई दी जो कई सेकंड तक चलती रही। चीख रुकते ही केबिन की खिड़की पर खून जैसा लाल धुंध जमने लगी और धुंध के बीच किसी ने उंगली से कुछ लिखा, वापस मत जा, वो वहां इंतजार कर रहे हैं। मेरा दिल सीने से बाहर निकलने को था, क्योंकि मैं जानता था वो कौन थे और मैं जिस जगह वापस जा रहा था वो वही जगह थी जहां सब शुरू हुआ था। ट्रक के शीशे पर खून जैसी धुंध में लिखे वो शब्द मिटने भी नहीं पाए थे कि सामने खड़ी वो लंबी काली आकृति अचानक गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। लेकिन अगले ही पल ट्रक के बिल्कुल पीछे किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई, इतनी जोर की कि पूरा केबिन हिल गया। मेरा दिल डर से उलटने लगा, पर गर्दन मुड़ ही नहीं रही थी, जैसे कोई अदृश्य वजन मेरे कंधों पर रख दिया गया हो। फिर भी मैंने जबरदस्ती रियर व्यू मिरर की तरफ देखा और जो दिखा उसने मेरी सांस रोक दी। डिब्बे के पीछे जमीन पर एक गहरा गोल निशान बना था, मानो किसी ने आग की लपटों से जमीन जला दी हो, और उस काले घेरे के बीच कुछ हिल रहा था, धीरे धीरे ऊपर उठता हुआ। पहले एक हाथ, फिर दूसरा, दोनों हाथ बेहद लंबे, उंगलियां सड़ी हुई, और उनके बीच से कोई धातु जैसी आवाज निकल रही थी, जैसे कोई टेढ़ी लोहे की चेन घसीट रहा हो। फिर उस साये का पूरा शरीर उभरा और मैं दंग रह गया। वो वही आदमी था जिसका ट्रक सालों पहले मेरे सामने पुल से नीचे गिरा था। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आधा काला पड़ा हुआ, और उसकी आंखें अब पूरी तरह सफेद थीं, बिना पलक झपकाए मेरी तरफ देखती हुई। उसने अपनी जली हुई मुड़ी गर्दन सीधी करते हुए मुझे पहचानने जैसा सिर हिलाया और फटी टूटी आवाज में कहा, तूने उस रात रुककर मदद नहीं की थी, अब तू भी उसी रास्ते की तरफ जा रहा है। और उसी पल ट्रक का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा, जैसे किसी ने मुझे बाहर बुलाया हो। दरवाजा अपने आप खुलता गया और मैं उसे रोक भी नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने अदृश्य हाथ से उसे धीरे धीरे खींचा हो। बाहर की हवा ठंडी नहीं बल्कि बर्फ की तरह चुभने लगी थी। मैं सीट से चिपके डर के मारे हिल भी नहीं रहा था। तभी ट्रक के नीचे से कोई भारी चीज घिसटती हुई आगे आई। उसकी खुरदुरी आवाज केबिन तक गूंज रही थी। मैं नीचे देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था, पर आवाज इतनी पास थी कि लगा अगर मैं सांस भी जोर से लूं तो वो सुन लेगा। उसी समय ट्रक के ऊपर ठक 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 की आवाज फिर शुरू हो गई, लेकिन इस बार वो हल्की नहीं बल्कि इतनी भारी थी जैसे कोई पूरा शरीर केबिन की छत पर कूद रहा हो। मेरा दिल सीने में धड़कता नहीं, टकरा रहा था। फिर अचानक छत के बीचों बीच से हल्की सी झुकने की आवाज आई, जैसे ऊपर वाला वजन किसी भी पल अंदर गिरने वाला हो। तभी बाहर खड़े जले हुए आदमी ने अपनी लंबी टेढ़ी उंगलियां उठाईं और मेरी तरफ इशारा किया, और उसके इशारे के साथ ही ट्रक की हेडलाइट बिना बटन छुड़े अपने आप चालू हो गई, और उसने जिस दिशा में रोशनी फेंकी वहां पुल की रेलिंग पर कई आकृतियां खड़ी दिखाई दी। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6-7। सबकी गर्दनें टेढ़ी, पैर उल्टे, आंखें सफेद और शरीर धुएं की तरह हल्का। वे सब एक साथ मेरी तरफ झुकने लगी, जैसे मुझे पहचान रही हों।
उसी समय रेडियो में फटी हुई चीख गूंजी, वो रात अभी खत्म नहीं हुई, जो तूने देखा था सब वापस आ रहा है। और अचानक ट्रक के दरवाजे के पीछे से किसी ने जोर से खटखटाया, 3 बार, बहुत जोर से, जैसे कोई कह रहा हो अब। दरवाजे पर हुई वो खटखटाहट जैसे मेरी आखिरी हिम्मत भी खा गई। मेरा गला सूख चुका था और हाथ इतने कांप रहे थे कि स्टीयरिंग पकड़ना भी मुश्किल हो रहा था। बाहर खड़ी वे 7 आकृतियां धीरे धीरे पुल की रेलिंग से उतरकर सड़क पर आ गईं और उनकी चाल इंसानी नहीं थी। जैसे पैर जमीन को छूते ही नहीं, वे हवा में लटक कर फिसलती हुई मेरी तरफ बढ़ रही थीं। तभी जला हुआ आदमी ट्रक के बिल्कुल पास आकर खिड़की से झांकने लगा। उसकी एक सफेद आंख सीधी मेरी आंखों से मिली और उसी पल मेरे दिमाग में किसी और की आवाज भर गई, इतनी गहरी कि लगा वो मेरे भीतर से बोल रहा है, तूने उस रात हम सबको देखा था, हमें मरते भी देखा था, पर तू रुककर कुछ न कर सका। अब हम सब तेरे पास आए हैं। मेरा पूरा शरीर सुन्न हो चुका था। तभी अचानक ट्रक का इंजन बिना चाबी घुमाए खुद ब खुद दहाड़ कर चालू हो गया और ट्रक इतनी जोर से कांपा कि लगा पूरा पुल टूट जाएगा। उन आकृतियों ने एक साथ चीख जैसा अजीब सुर निकाला और मेरे ट्रक की तरफ झपटने लगी। उसी समय केबिन की लाइट झटके से बुझ गई और दुनिया पूरी तरह अंधेरे में डूब गई। मैं सिर्फ एक चीज महसूस कर पाया कि कोई केबिन के अंदर घुस चुका था, बहुत पास, इतना पास कि उसकी ठंडी सांस मेरी गर्दन पर लगी। और फिर ठीक मेरे कान में एक फुसफुसाहट गूंजी, अब तेरी बारी है, चल रात फिर से शुरू करते हैं। और उसके बाद मुझे बस इतना याद है कि हाईवे पर मेरा ट्रक अकेला खड़ा मिला, लेकिन मैं अंदर नहीं था।